नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि योग के क्या क्या लाभ हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है क्या हाथ पांव हिलाना ही योग है। तो मैं इसी वाले प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को पहले उठाता हूं ताकि आपको लाभ वाली जो बात है वो इसके साथ ही साथ समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारे आसपास, हम लोग योग प्रशिक्षक हैं, हमारे आसपास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित होती हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में या हमारे जानकारी में जो लोग हमको मिलते हैं, तो कई बार लोग अपना दुखड़ा हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। और जब भी हम लोग उन्हें इस तरह की राय देते हैं कि भैया योग कीजिए, योग आपको बहुत मदद करेगा इस समस्या में, तो लोगों की तरफ से जो हमको रिप्लाई आते हैं बहुत ही हास्यप्रद हो जाते हैं। कि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि भाई मैं घर में इतना ज़्यादा काम करती हूँ कि मेरा योगा उसी में ही हो जाता है। जो महिला पुरुष जो खेतों में काम करते हैं वो हमको बोलते हैं कि हम भाई खेतों में काम करते हैं और हमारा जो खेतों में जितना काम होता है उसी से ही हमारा योगा हो जाता है। और जो लोग दफ्तर जाते हैं वो लोग हमें ये कहते हैं कि भाई हमें दफ्तर में इतना दौड़ना भागना पड़ता है, इतनी फाइलों को उल्टाना पलटाना पड़ता है, हाथ पांव इतने हिलते हैं कि भैया हमारा तो वहीं योगा हो जाता है। क्या हाथ पांव हिलाना, शरीर को चलाना ही योग है? ये बहुत सामान्य सा प्रश्न हर किसी के मन में आता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योग सिर्फ हाथ पांव हिलाना नहीं है। योग एक बहुत बड़ी यात्रा होती है स्वयं को जानने की, स्वयं से जुड़ने की। हम लोग कोई योग कक्षा में जाकर के खाली हाथ पांव हिलाते नहीं हैं। हम अपने शरीर को अपनी श्वास के साथ जोड़ते हैं और अपनी श्वास को अपने मन के साथ जोड़ते हैं और स्वयं को अपने अंतःकरण के साथ जोड़ते हैं और उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। सत्यता की ओर जाते हैं, ज्ञान की ओर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें तो विस्तृत रूप में हमें बाह्य रूप में समझ में आने लगती हैं, दिखाई देते हैं, पर इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हमारे अंदर आते हैं, बहुत सारे हमें लाभ इसके अंदर दिखलाई देते हैं। योग एक कोई छोटी मोटी हाथ पांव हिलाने वाली कोई चीज़ नहीं है कि आप कहीं गए, आपने शरीर को मोड़ दिया, वो योग है। जो आमतौर पे हम लोग आजकल देखते हैं कॉम्पिटिशनों में, योग के बहुत सारे चैंपियनशिप होती है, कंपटीशन होते हैं कि किसी ने शरीर इधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, तो लोगों के अंदर गलत धारणा आ जाती है कि आपने जितना ज़्यादा शरीर को मोड़ा उतना ज़्यादा योग आपको आता है। अरे ये लोग तो योग नहीं बोलते हैं, योग को योगा बोलते हैं। तो सोचिए कि इन्हें क्या पता कि योग क्या है। योग एक शरीर को मोड़ तोड़ लेना ही ज्यादा कम जानना नहीं होता है। आसन योग की परंपरा का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग शरीर साधना करते हैं। शरीर साधना के द्वारा हम लोग योग की तरफ बढ़ते हैं। तो आसन जो है, शरीर को जो हम लोग हिलाते डुलाते हैं, वो आसन उसका एक हिस्सा है। परंतु वहां भी, उस दौरान भी हम लोग श्वास पे इतना गहन ध्यान लगाते हैं। पूरे कक्षा में जितनी देर की हमारी कक्षा होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की है, आपका प्रशिक्षक लगातार बिना थके ये बोलता रहता है कि श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, ताकि आपका आपके शरीर के साथ जुड़ाव बन सके, आपके प्राणों के साथ जुड़ाव बन सके। और आपके प्राण और शरीर जब एक रूप हो तो आपका जुड़ाव आपके मन के साथ बन सके, आपका मन स्थिर होने लग जाए और उस परमात्मा की ओर लग जाए, आपके अंतःकरण से जुड़ जाए। तो योग सिर्फ हाथ पांव हिलाने वाला अभ्यास नहीं है। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, आपके प्राण, आपकी श्वास, आपके शरीर और मन के साथ जुड़ जाती है, तो आपका शरीर 100 गुना मजबूत हो जाता है। आपकी प्राण ऊर्जाएं आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाने लगती हैं, स्वस्थ बनाने लगती हैं, तंदुरुस्त बनाने लगती हैं। आपकी जो हीलिंग पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है और आप शरीर से भी मजबूत होते हैं और मन से भी मजबूत होते हैं। तो यदि आप घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं तो हाँ, योग आपके लिए बहुत लाभप्रद है। घरेलू कई सारी हमें चिंताएं होती हैं घर में बैठे बैठे, या फिर कई बार घरेलू आप ऐसे काम करते हैं जिससे आपके कंधे जल्दी से जकड़ने लगते हैं, थक जाते हैं, कंधों में दर्द रहता है, चिंता रहती है, तनाव रहता है। चाहे आप कितना भी काम करें, परंतु आप अपनी चिंता तनाव को खत्म नहीं कर सकते हैं।
और आप घर में जितना भी काम करते हैं उसमें आप पूरा का पूरा समय सिर्फ अपने एक ही हिस्से को लगाते हैं। यदि आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आप दाएं हाथ को ज्यादा प्रयोग करते हैं और बाएं हाथ को बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपका जो दायां हिस्सा है वो कमजोर होने लगता है और आपको समस्या होने लगती है। और यही चीज जब हम लोग योग अभ्यास में करते हैं तो जो लोग योग करते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग जब भी योग करते हैं तो दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को बराबर मात्रा में हम लोग प्रमुख मानते हैं, दोनों हिस्सों को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ दाएं हाथ से आसन करते हैं, हम दोनों हिस्सों को बराबर रूप से कार्य में लेके आते हैं, जिससे हमारे शरीर की पूर्ण शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो हाँ, यदि आप कामकाजी व्यक्ति हैं, घरेलू व्यक्ति हैं, जो घर में काम करती हैं, तो योग आपके लिए लाभकारी है। यदि आप इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो जो शरीर आप ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो कल के दिन बहुत ज्यादा कमजोर होकर के आपको बहुत ज्यादा समस्या दे सकता है। तो योग आपको करना चाहिए। यदि आप खेत में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो हाँ, योग आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक खेत में काम करने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को पीठ में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, कई बार कलाइयों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। उन सब दर्द की अवस्था को खत्म करेगा। बहुत सारे तरह की जो चिंता तनाव आपको आए दिन होती है, उन चिंता तनाव को खत्म करेगा। पारिवारिक जो मन मुटाव होता है, घर में कलेश होता है, क्रोध आपको आता है, उन चीजों को ये आपके जीवन से निकालेगा और आपको शांति की ओर लेके जाएगा। क्योंकि कितना भी हम काम कर लें या कितना भी हम पैसा कमा लें, हम लोग शांति को नहीं खरीद सकते हैं और ना ही काम करके मेहनत करके उसे कमा सकते हैं। शांति आपके अंदर से जन्म लेती है और वो शांति तभी मिलती है जब आप शांत रूप से स्वयं से जुड़ते हैं। आपका शरीर आपका घर है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब वो अपने घर में होते हैं अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं, जब वो कहीं बाहर रहते हैं और किसी और के घर में जाकर के सोने का प्रयास करते हैं तो नींद नहीं आती। शांति सिर्फ अपने घर में और अपने बिस्तर में ही आती है। तो शरीर आपका घर है, आपका मन आपका बिस्तर है। तो जब आप अपने शरीर से जुड़ेंगे तो शांति स्वयं आएगी, और जब आप अपने मन के बिस्तर में जाकर के सोएंगे तो आनंद अपने आप फूटने लगेगा। तो हाँ, आपके लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसके अलावा मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो लोग दफ्तर में जाते हैं, ऑफिसों में जाकर के काम काज करते हैं, भले आप कितना भी दौड़ भाग कर लें, भले आप कितनी भी फाइलों को पलट लें, देखिए जब आप दफ्तर में रहते हैं बहुत कई तरह की आपको मानसिक चिंताएं होती हैं, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने कंधों में, अपने सिर में आपको रख करके चलना होता है। ऐसे में आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दबने लगते हैं। आपको चिंता, तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं आने लगती हैं, डिप्रेशन होने लगता है, जिससे चिड़चिड़ापन आता है और आपके ऑफिस का गुस्सा आपके घर में निकलने लगता है। तो यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्या होती है, चाहे वो मानसिक हो या फिर आपको शारीरिक, बड़े लंबे समय तक कुर्सी में बैठने से पेट निकल आया है, पेट जैसी समस्या आपको आने लगी है, कमर में दर्द आपको होता है, घुटने में दर्द होता है, इन सभी समस्याओं को आप योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, क्योंकि योग जो है स्वयं से करने वाली प्रक्रिया है। इसी वजह से लोग योग पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लोग ये मान बैठते हैं कि हम जो चीज पैसे से खरीद सकते हैं वही चीज अच्छी है। जैसे कि हम लोग दवाई जाकर के लेते हैं, पैसा देते हैं तो हमें लगता है कि वो अच्छी चीज है। घर में साधारण खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर पे जाकर के चाउमीन, मोमो खाना या अन्य जो हमारा गरिष्ठ भोजन है, मसालेदार भोजन है, जंक फूड है, उसको खाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर पैसा खर्च हुआ है। योग को करने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, इसलिए योग को लोग कम आंकते हैं। हॉस्पिटलों में, दवाइयों में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, ये सिर्फ आपकी मानसिक धारणा है। देखिए योग करने के लिए आपको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। एक बार अपने प्रशिक्षक से आप कुछ सीख जाते हैं, उसे आप घर में स्वयं से कर सकते हैं। तो क्यों ना आप स्वयं से करें, क्यों ना आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो भी चीज आपकी मुफ्त में आपको मिल जाती है वो चीज बेकार नहीं होती है। योग, ये धरती, ये हमारा देश, ये हमारी धरोहर मुफ्त में आई है, तो इसका मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है। इनका सबसे ज्यादा मूल्य है, भले आपने इन्हें कमाया नहीं है। जैसे कि लोगों को
अपने घरों में अपने पितरों से मिली हुई जायदाद का कोई मूल्य महसूस नहीं होता, पर जब वो अपने पैसों से एक छोटा सा फ्लैट या फिर छोटी सी जमीन खरीदते हैं तो उसको उसका बहुत मूल्य लगता है। तो यही धारणा योग के लिए भी लोगों के अंदर बनती है। दोस्तों, योग अमूल्य है, इसी वजह से उसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता। जैसे कि मेरे पास यदि कोई आएगा तो वो बोलेगा कि मैं आपको थोड़े पैसे ही दूंगा, आप मुझे योग सिखा दो, मैं नहीं सिखाऊंगा। यदि वो मेरे को बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुफ्त में सिखा दो, मैं उसे सिखा दूंगा, क्योंकि योग का मूल्य हम नहीं आंक सकते। ऐसे ही एक योग प्रशिक्षक का मूल्य कोई नहीं आंक सकता, हमारे मन का मूल्य कोई नहीं आंक सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बतला देना चाहता हूं, यहां पर मैंने इतने बार इस बात को आपको दोहरा दिया है, तो मैं यहां पर आपको बतला देना चाहता हूं कि योग को कम ना आंकें। योग हमारे इस देश की परंपरा का आधार है, यह हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वरदान है, एक गिफ्ट है, और इसे कम ना आंकें। ये आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हमारे देश में तो अब हम इन चीजों को लेकर के जागरूक होने लगे हैं, परंतु विदेशों में, दूर दूर तक के देशों में योग इतना फैल चुका है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब घर घर में लोग योग को अपनाने लगे हैं। तो क्यों ना हम भी इसका मूल्य समझें अपने जीवन में और योग अभ्यास को करें और इसके लाभ को प्राप्त कर सकें। आशा करता हूं मेरी सारी बातें आपको समझ में आएंगी और इनका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।